ये कहानी एक आर्यन नाम के लड़के की है जो कि एक हाई स्कूल बॉय है। आज उसका अपनी न्यू स्कूल में पहला दिन है, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है इंट्रोडक्शन की। दूसरी तरफ अब हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है एक टेम्पल के अंदर। टेम्पल के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी ली होती है, इसलिए वो उसी रात वहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है कि तुमने यहाँ पे एक हॉन्की पर्सन की कहानी सुनी है जिसकी स्पिरिट्स अभी भी है। जिस पे दूसरा लड़का उसे बेवकूफ़ बताता है, पर तभी पीछे से आवाज़ आने लगती है और एक बॉक्स नीचे से धड़ाम-दीनी गिरता है। उसकी आवाज़ सुन के ये लोग बड़े ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से पहली फुर्सत में भाग जाते हैं। फिर हमें हॉन्की पर्सन्स के बारे में बताया जाता है। जब समुराई का ज़माना था, जब काफ़ी लोगों ने अपने स्वॉर्ड्स को फेंक दिया था और अपना शस्त्रीकरण भी छोड़ दिया था, और ऐसे लोगों ने सिर्फ प्योर मार्शल आर्ट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की मदद से ऐसी स्ट्रेंथ प्राप्त की थी जिनसे कि वो फाइट कर सकते हैं, और इन्हें हॉन्की पर्सन कहा गया। हॉन्की पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। अब हमें आर्यन को दिखाया जाता है जो कि अपनी न्यू क्लास टीचर के साथ जा रहा होता है। वहीं पे उनका जो न्यू क्लास टीचर होता है वो कहता है कि जो तुम नीचे दो लड़के देख रहे हो, ये मिनाटो का एक ग्रुप और सिगुमा स्क्वाड ग्रुप के लड़के हैं, और इन दोनों में इस तरह फाइटिंग चलती रहती है। ये एक आम बात है। ये लोग टॉप स्पोर्ट को हासिल करना चाहते हैं। और वहीं पे उसका क्लास टीचर पूछता है कहीं तुम तो फाइटिंग नहीं करते हो, जिस पे वो मना कर देता है। और वहीं आर्यन जो होता है दूर से उनकी फाइट देख रहा होता है। आर्यन जो होता है वो अपने टीचर से पूछता है क्या हमारी क्लास में कोई क्यूट गर्ल है, जिस पे उसका टीचर उसका जवाब नहीं दे पाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है आर्यन अपने क्लास में इंट्रोडक्शन देता है, पर उसके सामने सारे खतरनाक बच्चे बैठे हुए होते हैं। उसकी इंट्रोडक्शन से उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। आर्यन वहीं से एक क्यूट सी लड़की को देख लेता है जिसके बगल में एक सीट खाली होती है, इसलिए वो उसी की सीट के बगल में जाके बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का नाम महारो होता है। महारो जो होती है वो आर्यन से खुद का इंट्रोडक्शन कराते हुए खुद का नाम जिन महारो बताती है। दूसरी तरफ आर्यन जो होता है उसके साथ शादी तक के सपने देख लेता है और कहता है कि हम दोनों का नाम तो मिलता जुलता ही है, शायद से हम दोनों की शादी पक्का हो भी सकती है। दूसरी तरफ अब हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि उसी ही की क्लास के होते हैं, और वो दोनों इन दोनों के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिगुमा स्क्वाड का बंदा हार जाता है और मिनाटो काय का बंदा जिसका नाम मार्ताकारा है वो वहाँ पे जीत जाता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाते हैं महारो जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए आर्यन से उसके घर पे जाने का रास्ता भी पूछती है, जिसके ऊपर वो बताती है कि अगर उन दोनों का रास्ता सेम हुआ तो वो एक साथ अपने घर की तरफ भी जा सकते हैं। ये बात सुन के आर्यन की तो सांसें ही फूलने लगती है। महारो ये कह के वहाँ से चली जाती है। आर्यन भी उसका पीछा करता है, पर तभी वहाँ पे उसे एक लड़का अपनी टांग आगे करके गिराने की कोशिश करता है, और वो आर्यन से कहता है कि अब तुम हमारे स्कूल में आ गए हो, तुम तो बड़े ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। और वो उन दोनों के साथ थोड़े मज़े करने के लिए भी कहता है, पर तभी आर्यन जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे लेट हो रहा है, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि तुम ऊपर देखो, वहाँ पे चिकन लेग पीस है। ये बात सुन के वो ऊपर की तरफ देखते हैं। आर्यन को चांस मिल जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है, पर वो एक बड़े से बंदे से जाके टकराता है। और वहीं दूसरी तरफ मिनाटो काय के वो दोनों बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो हमारे बड़े दोस्त से मिलने के लिए आ गए, तुम तो बड़े ही खुश नसीब हो। और वहीं अब हमें माता कारा को दिखाया जाता है। माता कारा आर्यन को देख के कहता है आर्यन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके ऊपर आर्यन को समझ में नहीं आता कि ये बड़ा सा बंदा उसे कैसे जानता है, जिस पे वो खुद का नाम माता कारा बताता है। आर्यन जो होता है उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि माता कारा ये और कोई नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये दोनों एक साथ मिलके होम की पर्सन बनने के लिए ट्रेनिंग किया करती थी। दूसरी तरफ माता कारा ये जान के खुश होता है कि आर्यन अब उसी की हाई स्कूल में आ चुका है, और वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा टफ है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बढ़िया है। दूसरी तरफ मिनाटो काय के उन दोनों बंदों को ऐसा नहीं लग रहा होता है। आर्यन जो होता है वहाँ से जाने की कोशिश करता है। माता कारा उसे उसके साथ ही चलने के लिए कहता है, पर वो उनका ऑफर डाउन करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पे महारो को ढूंढता है, पर महारो वहाँ से जा चुकी हुई होती है, इसलिए खुद को कोसने लगता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है आर्यन के रेस्टोरेंट को। आर्यन की जो सिस्टर होती है वो उससे पूछती कि आखिरकार तुम्हें कोई क्यूट गर्ल मिली तुम्हारी क्लास के अंदर, जिसके ऊपर आर्यन हंसने लगता है। उसकी ये स्माइल देख के उसकी सिस्टर जो होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जो होता है वो अब अपनी सिस्टर की कुकिंग में हेल्प कराता है। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है
हमें सिग्मा स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि उसी मोटे लड़के से कहता है कि तुम मिनाटो काई के माता कारा से कैसे हार सकते हो। और उस वहीं पे जो मोटा आदमी होता है वो उसे कहानी बताने लगता है कि माता कारा जो है उसने मुझे हरा भी दिया था, तब भी उसने मुझसे शुक्रिया कहा था इस फाइट के लिए। ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो जिन जो होता है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह पे एक खिंचा के लात मारता है कि वो मोटा आदमी पीछे जाके गिरता है। और वहीं अब वो लीडर जो होता है वो कहता है कि तुम आखिरकार सिग्मा स्क्वाड के ऊपर एक कलंक कैसे बन सकते हो। और वहीं वो एक बर्गर खाता है और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है आराजिन बहुत गहरी सोच में होता है कि माता कारा का फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट पीट रहे होते हैं। दूसरी तरफ आराजिन एक पेड़ के पीछे छिप के कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वहीं पे अब आराजिन कहता है कि आखिरकार माता कारा वापस से क्यों आ गया, और वो अपना गुस्सा पिलोस पे उतारने लगता है। अगले दिन आराजिन स्कूल जाता है, उसे वहाँ पे जिन महारो नहीं दिखती है और वो कहता है कि शायद से आज भी मेरी किस्मत खराब है। वो अपना लंच बॉक्स लेकर टेरेस पे जाता है और वहाँ पे खाना खाने लगता ही है कि तभी जिन महारो उसका लंच देख के कहती काफ़ी ज़्यादा ये क्यूट है। और वहीं आराजिन जो होता है ऊपर देखता है कि उसके सामने तो जिन महारो के साथ बैठ के खाना खाने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, जिसपे उसे बताती है कि आज मैं अपनी क्लास को स्किप कर रही हूँ। दूसरी तरफ आराजिन जो होता है वो महारो से माफ़ी मांगता है पिछले दिन के लिए कि वो उसके साथ उसके घर तक नहीं चल पाया है, जिसपे वो उसे माफ़ कर देती है। अब वो कहने लगता है कि मुझे कुछ लोगों ने रोक लिया था तो मैं उन्हीं से निपट रहा था। दूसरी तरफ माता कारा जो होता है वो आराजिन को नीचे से आवाज़ लगाता है, जिसके ऊपर आराजिन जो होता है वो उसे इग्नोर कर देता है। तो दूसरी तरफ मिनाटो काई के जो दोनों लड़के होते हैं जो कि आराजिन की ही क्लास के हैं, वो कहते हैं कि सच में माता कारा तुम्हें लगता है कि वो एक टफ गाय है। जिसके ऊपर माता कारा कहता है कि हाँ, आराजिन मेरे को कूल, एक टफ गाय और एक हार्ड वर्किंग पर्सन लगता है। शायद से तुम्हें ना लगता हो पर वो हकीकत में है। ये कह के वो माता कारा जो होता है वहाँ से चला जाता है। और वहीं वो दोनों लड़के जो होते हैं उनमें से एक जिसका नाम कमाओ है वो कहता है कि मुझे माता कारा को बताना चाहिए कि आराजिन जो है वो महारो के साथ घूम रहा है। जिसके ऊपर जाबू नाम का लड़का, यानी कि वही नीले बालों वाला लड़का, उसे रोक लेता है और कहता है कि शायद से हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं आराजिन को। आराजिन एक स्टोन चूज़ करता है जिसमें वो महारो का नाम कर्व करने वाला होता है। दूसरी तरफ उसे वहीं पे आके जाबू और कमाओ रोक लेते हैं और वो उसे एक गेमिंग कैफ़े में लेके आते हैं। गेमिंग कैफ़े के अंदर वो लोग गेम खेलने लगते हैं। वो टेरिटरी एक दूसरे स्कूल के बच्चों की होती है, इसलिए वो वहाँ पे आ जाते हैं। उससे पहले वहाँ पे जाबू और कमाओ चले जाते हैं। अब मिनाटो स्क्वाड तो वहाँ से जा चुका था, इसीलिए अब हमें दिखाया जाता है आराजिन को अकेले को। वो आराजिन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम 100 बंदे हो जो कि उस स्कूल से आए हो। वहीं दूसरी तरफ आराजिन अब वहाँ से भागने लगता है, जो कि आधा नंगा होता है। उसके सारे कपड़े वहीं पे छूट जाते हैं, यानी कि उन तीनों लोगों ने उसे नंगा करके भगाया होता है। अब उसका पीछा करने लगते हैं। आराजिन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। सामने उसके स्कूल टीचर दिखते हैं। स्कूल टीचर एक नाइट क्लब की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ आराजिन अभी भी भाग रहा होता है और वो उसी टेंपल में आके छिप जाता है। उस टेंपल की कहानी जहाँ पे एक हॉन्की पर्सन के स्पिरिट होने की बातें बताई गई थी। अब वो वहाँ पे छिप तो जाता है, उसे वहाँ पे गन भी मिल जाती है, पर वो तीनों लड़के दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। आराजिन जो होता है उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर गन चला दूंगा। उन लोगों के ऊपर उसको यकीन नहीं होता है। तभी आराजिन जो होता है उस गन को क्लिक कर देता है। जैसे ही वो उस गन को चलाता है वहाँ से एक बुलेट बाहर निकलती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह बाउंस होते हुए सीधा आराजिन के माथे पे आके लगती है। वहाँ पे आराजिन जो होता है बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश होता हुआ देख के उन तीन लोगों की फट जाती है और वो कहते हैं कि कहीं ये शायद से मर ना जाए, इसलिए वो बड़ी ही फुर्ती में वहाँ से निकल जाते हैं। अब आराजिन की आंखें खुलती हैं। कुछ समय बाद आराजिन खड़ा होता है और वो अपने हेड के बगल में एक नॉक्सा घुमाता है। जैसे ही वो उसे घुमाता है उसके अंदर से एक पिंक स्मोक बाहर निकल के आता है। बत्तियां जो होती है वहाँ पे लुक-झुक करने लगती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पिंक कलर का टोर्नेडो आने लगता है। वो टोर्नेडो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, आसपास का सामान भी उड़ने लगता है। आराजिन की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है, पर तभी वो अपने सामने देख पाता है कि एक आदमी उसके सामने बहुत बड़ा प्रकट हो चुका है। और अब वो जो होता है आदमी वो आराजिन से कहता है कि तुम अपनी इच्छा बताओ, धन, दौलत, पैसा, ताकत, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी किसी भी तरह की इच्छा पूरी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक माजिन हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है। दूसरी तरफ अब माजिन जो होता है वो आराजिन को देख के कहता है कि मैं वापस से एक बेवकूफ़ बच्चे के हाथ में आ चुका हूँ। दूसरी तरफ
अब आराजिन जो होता है वो कहता है कि तुम मेरी किसी भी तरह की इच्छा पूरी कर सकते हो, जिसके ऊपर माजिन कहता है कि हाँ। जिसके ऊपर आराजिन जो होता है वो कहता है कि तुम मेरी इच्छा, मेरी वर्जिनिटी को लूज करवा सकते हो। ये बात सुन के वहाँ पे माजिन जो होता है वो कहता है कि तुम लड़के हो, आखिरकार वो तो तुम करोगे ही, तुम कोई और इच्छा मांगो। उसकी ये बात सुन के आराजिन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आराजिन जो होता है वो माजिन को हर एक जगह लेके घूमते हुए चलने लगता है। कहता है कि तुम इस बड़े से आदमी को देख पा रहे हो। उसे देख के वो लोग कहते हैं कि नहीं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें माता कारा को दिखाया जाता है, जहाँ पे जाबू और कमाओ जो होते हैं वो आराजिन के बारे में माता कारा को बता रहे होते हैं। जिससे माता कारा कहता है कि तुम आराजिन को जैसा समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, वो एक जेंटल लड़का है। वो एक्चुअली में फाइट को सबसे ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करता है, शायद से वो नहीं बदला है। जाबू जो होता है वो अगली बार और भी तगड़ा पंगा लेने की सोचता है। अब हमें दिखाया जाता है आराजिन को। आराजिन सोच रहा होता है कि माजिन उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है, और वो गूगल पे भी यही सर्च करता है कि इमेजिनरी फ्रेंड आखिरकार क्या होता है। वहीं अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और अब हमें दिखाया जाता है सैटरडे के दिन को। सैटरडे के दिन महारो ने उससे वादा किया था बाहर घूमने का, इसलिए आज वो दिन आ चुका है। इसलिए वो एक दिन पहले वहाँ पे उसी स्टोन के ऊपर महारो का नाम कर्व करने लगता है। माजिन जो होता है वो कहता है कि तुम एक पेपर पे उसे लव लेटर भी तो लिख के दे सकते हो, जिसपे आराजिन जो होता है वो वहाँ पे माजिन को बताता है कि हमारे लव को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है, और उसे एक दो तक क्या सुनी और भी बातें बताने लगता है इस स्टोन के बारे में। माजिन कहता है कि मेरे को तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आई। सैटरडे की सुबह को हमें दिखाया जाता है आराजिन को। आराजिन बड़ा ही सच से सवर के वहाँ से जाने लगता है। वहीं पे उसकी सिस्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो समझ जाती है कहीं ये कोई डेट तो नहीं है, जिसपे आराजिन उस पर भड़क जाता है, और वो वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगता है। जिसपे आराजिन की सिस्टर कहती है कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये तुम्हारी पहली डेट भी है उसके साथ तुम जितना दूर जा सकते हो जाने की कोशिश करना। दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं आराजिन को। आराजिन काफ़ी समय से वेट कर रहा होता है, और वहीं पे माजिन को वहाँ पे चुप रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ महारो वहाँ पे आ जाती है। महारो वहाँ पे बड़ी ही क्यूट लग रही होती है। वो आराजिन से पूछती कि आखिरकार तुम किससे बात कर रहे थे। आराजिन कह देता है कि वो सिर्फ खुद से ही बातें कर रहा होता है। अब वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं, और वो दोनों एक साथ आइसक्रीम खाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो कहता है कि तुम अब इससे कब बोलोगे। दूसरी तरफ महारो जो होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे दोस्त बन चुके हो। उसकी ये बात सुन के आराजिन जो होता है वो सोचने लगता है कि अब मेरा चांस आ चुका है। तभी महारो जो होती है उसे ये भी बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि जिन जो है उसके स्कूल में आया। वहीं आराजिन जो होता है अब उसे लगने लगता है यही उसका चांस है। पीछे से माजिन भी उसे कह रहा होता है कि अब तुम्हें इसे प्रपोज कर देना चाहिए। जैसे ही आराजिन खड़ा होता है पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हुए उसे प्रपोज करने के लिए, तभी उसके पेट में से एक आवाज़ आती है। महारो ये आवाज़ सुन के कहती कि आवाज़ किस चीज़ की थी। पर तभी आराजिन जो होता है उसका पेट खराब होने लगता है। वो कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मुझे इस तरह क्यों होने लगता है। और वो वहाँ से अपने पेट को पकड़ के भाग जाता है। वो वॉशरूम में चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है, वो वहाँ से बाहर आता है, और वहीं पे माजिन जो होता है उसका इंतज़ार करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी इस डेट को ख़राब कर ही लिया। दूसरी तरफ महारो जो होती है उसके इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ पे आराजिन उससे माफ़ी मांगता है, जिस पे वो उससे माफ़ कर देती है। कहती है कि उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। दूसरी तरफ आराजिन जो होता है उसे यही चांस लगता है उससे प्रपोज करने का। वहाँ पे वो उसी स्टोन को उसे दे देता है जिसके ऊपर उसने महारो का नाम कर्व किया था। महारो जो होती है उस स्टोन को देखती है जिस पे उसका नाम लिखा था। उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। और वहीं दूसरी तरफ आराजिन जो होता है वो उससे कहता है कि लव फॉर एवर स्टोन है, और वो अपनी फीलिंग को उससे कन्फेस करने वाला होता ही कि तभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आने लगती है, और अब हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारी गाड़ियों को जो कि उन्हें घेर लेती है। दूसरी तरफ उन्हीं गाड़ियों में से उन्हीं सभी का बॉस यानी कि और कोई नहीं बल्कि वहाँ से मारितो जिन आ रहा होता है, जो कि घोड़े पे बैठा हुआ होता है। मारितो जो होता है वहाँ पे आता है अपने दोस्तों के साथ। वो वहाँ पे उतरता है और कहता है कि मैं सिगमा स्क्वाड का लीडर मारितो जिन हूँ। और उसकी ये बात सुन के वहाँ पे आराजिन जो होता है वो महारो को लेके वहाँ से जाने लगता है, जिसपे जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मारितो जिन कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के हाथ को पकड़ के ले जाते हुए। दूसरी तरफ आराजिन के ऊपर महारो गिरती है, और वो कहती है कि तुम मेरे लिए फाइट कर सकते हो, जिसपे आराजिन उसके लिए भी तैयार होता है। दूसरी तरफ अब मारितो जिन जो होता है वो कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ रहे हो, वो भी मेरे सामने। और अब वो उसे पीटने लगता है।
दूसरी तरफ अब हमें जाबू को दिखाया जाता है जो कि माता कारा को दिखा रहा होता है सिग्मा स्क्वाड का लीडर यानी कि मारितो जिन जो है वो आराजिन को काफी ज्यादा पीट रहा है। ये देख के माता कारा जो होता है वो पहले ही वहां से भागने लगता है आराजिन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ आराजिन को काफी ज्यादा मारितो पीटने लगता है। आराजिन को लगने लगता है कि ये उसका आखिरी चांस है। दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही गलती करोगे, तुम ऐसे 35वें बंदे हो जो कि पहले ही मरने वाला है। उसकी ये बात सुन कि आराजिन जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ माजिन जो होता है जब वो जा ही रहा होता है कि तभी वो रुक जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इच्छा क्या है, तो मुझे बताओ, धन दौलत पैसा, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। जिसके ऊपर आराजिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ माजिन जो होता है अब वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। आराजिन बड़ी ही जोर से चिल्लाते हुए बुच्ची गिरी चिल्लाता है। वो वहाँ पे मारितो की लात को रोकता है और वो अब वहाँ पे मारिजिन की जो है शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसकी मसल अपने आप फूलने लगती है और उसका पंच वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वहाँ पे वो मारितो जिन को ही की पंच में फ्लैट कर देता है। मारितो जो होता है वो 20 कदम से भी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इसी शुरुआत में हमें माता कारा को भागते हुए दिखाया जाता है। वो आराजिन को बचाने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है वो देख पाता है कि आराजिन जो होता है वो अपने मुक्के को वहाँ पे मारितो की छाती पे दे मारता है। आराजिन का मुक्का इतना ज्यादा जोर का लगता है कि मारितो जो है वो 20 कदम दूर जाके गिरता है। सिग्मा स्क्वाड के जितने भी लोग होते हैं वो सारे मारितो के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ माता कारा जो होता है वो आराजिन के अंदर एक होंकाई पर्सन को देख पाता है। माता कारा आराजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हमें आराजिन को दिखाते हैं। आराजिन के पास माजिन आके कहता है कि आखिरकार ये तुम्हारी किस तरह की इच्छा थी, तुम अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहते हो, तुम मुझसे किसी और चीज की भी तो इच्छा मांग सकते थे पर तुम्हें सिर्फ वही चाहिए। दूसरी तरफ मारितो के जितने भी साथी होते हैं वो उसके पास पहुंच जाते हैं। मारितो अपनी जगह पे खड़ा होता है और अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वो भागते हुए जाता है और वो आराजिन को एक लात मारता है। आराजिन उसको अपनी तरफ आते हुए देख के घबरा जाता है पर उतनी ही देर में आराजिन खुद को ब्रिज के पास वाले पानी के अंदर डूबा पाता है। माता कारा जो होता है ये देख के उसे बचाने के लिए जाता है पर जाते हुए एक बंदे से वो टकरा जाता है जिसका नाम जाबाशीरा होता है। माता कारा जो होता है वो वहाँ पे आराजिन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है इसलिए मारितो के साथ ही उसे चलने के लिए कहते हैं पर मारितो कहता है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं आराजिन को अपने सिग्मा स्क्वाड के अंदर भर्ती करना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है माता कारा को जो कि कुछ बच्चों से पिट रहा होता है। उसे पिटता हुआ सपना और कोई नहीं बल्कि आराजिन देख रहा होता है। आराजिन चिल्लाता है, वो अपने सामने माता कारा को देखता है। माता कारा उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, जिसपे माता कारा के सामने आराजिन धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों से खड़ा तो हो जाता है पर तभी वहाँ पे माता कारा जो होता है वो कहता है कि तुमने मारितो के ऊपर क्या पंच लैंड किया था, वो देख के तो मुझे काफी ज्यादा तुमसे इम्प्रेस होना पड़ा। दूसरी तरफ आराजिन जो होता है वो महारू के बारे में पूछता है। माता कारा से बताता है कि महारू जरूर अपने घर चली गई होगी। दूसरी तरफ आराजिन कहता है कि मैंने उससे के भाई से फाइट करके शायद से एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके ऊपर माता कारा अपना मुंह बना लेता है। दूसरी तरफ हमें जाबू को दिखाया जाता है। जाबू अपने घर की तरफ आ रहा होता है जहाँ पे आराजिन और माता कारा है। वो वहाँ पे सिग्मा स्क्वाड के बंदे को देख लेता है और जब उसे पता चलता है कि सिग्मा स्क्वाड का ही है तब वो उसका पीछा करने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ अब हमें माता कारा को दिखाते हैं जो कि एक बात हाउस में रह रहा होता है क्योंकि उसके रिलेटिव्स उसे छोड़ के भाग गए हैं। अब ये सारी बात सुन के आराजिन को बुरा तो लग रहा होता है। दूसरी तरफ माता कारा जो होता है उसे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर स्टोन दिखाता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि आराजिन ने ही उसे दिया था। और वो आराजिन से पूछता है कि शायद से ये तुम्हारे पास भी होगा, क्या मैं सही तो कह रहा हूँ। पर दूसरी तरफ आराजिन जो होता है वो कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। माता कारा आराजिन से कहता है कि अभी भी तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जिसपे आराजिन कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ और मुझे वो याद भी नहीं करनी है। ये कह के आराजिन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माता कारा जो होता है वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। अब हमें आराजिन को बाहर रोड पे दिखाया जाता है जो कि सिर्फ पैंट पहन लेता है और अपनी शर्ट को अपने हाथ में टांग के चलने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे माजिन उसके सर से बाहर निकल के आता है और कहता है कि शायद से हमें उस लड़के से भी फाइट करनी चाहिए। आराजिन उसके लिए उसे मना कर देता है। माजिन कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आज हम हारे हैं पर हम कल जरूर जीतेंगे। उसकी ये बात सुन के आराजिन कहता है क्या मतलब कि आज मैं नहीं जीता हूँ। जिसके ऊपर माजिन कहता है कि नहीं, तुम हार चुके हो सिग्मा स्क्वाड से। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से गुजरते हुए ये बात कहते हैं मिनाटो काई और सिग्मा स्क्वाड हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। उसकी ये बात सुन के माजिन हैरान होता है। दूसरी तरफ अब हमें आराजिन के टीचर को दिखाया जाता है जो कि एक नाइट क्लब के सामने होते हैं और वो उसी के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ
अब वो जब अंदर पहुंच चुके हुए होते हैं, वहाँ पे एक आदमी आके पूछता है कि आप किसे प्रेफर करेंगे आज के दिन के लिए, जिसके ऊपर आर्यजिन का टीचर काफ़ी ज़्यादा शर्माता तो है, पर वो जैस्मिन का नाम ले देता है और तभी वो आदमी जैस्मिन को वहाँ पे बुलाता है। माजिन जो होता है वो आर्यजिन को लेके बड़ी ही फुर्ती में भाग रहा होता है फाइट के लिए, पर वहीं पे हमें जाबू को दिखाया जाता है। जाबू जो होता है उसने उस बंदे को हरा तो दिया होता है। माजिन कहता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जाबू जो है आर्यजिन को देखते और आके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो उसके सर पे एक बटन दबा देता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पे माजिन को देख पाता है। माजिन को देख के जाबू की इतनी ज़्यादा फट जाती है कि वो वहाँ से भाग लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्यजिन अपने घर के अंदर नहा रहा होता है। आज का दिन उसका काफ़ी ज़्यादा खराब गया होता है। वो सिर्फ इसी ही के बारे में बातें कर रहा होता है और वो वहाँ पे ये भी कहता है कि जब मैंने मारितो को मारा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे शरीर पे शायद से किसी और का ही कब्जा है। ये कहने के बाद आर्यजिन जो होता है वो माजिन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके ऊपर माजिन जो होता है उसे कहता है मेरा नाम सैन्या है और मैं एक ट्रू होंकाई पर्सन हूँ और उसके शायद से मैं काफ़ी ज़्यादा करीब भी हूँ। उसकी ये बात सुन के आर्यजिन कहता है कि एक होंकाई पर्सन सिर्फ एक लेजेंड है, वो हकीकत में नहीं हो सकते हैं। जिसके ऊपर माजिन जो होता है उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अपनी बॉडी और सोल को कंबाइन कर लो तो शायद से हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बाकी कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है। और माजिन जो होता है वो भी आर्यजिन के साथ पार्शियली मर्ज हुआ होता है। अगर उसे उसके साथ पूरे तरीके से मर्ज होना है और उससे ताकत ग्रहण करनी है तब उसकी बॉडी और सोल को भी मर्ज होना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के आर्यजिन जो होता है वो एक पल के लिए सोचता तो है पर उसे मना कर देता है। हमें सिग्मा स्क्वाड के हाइलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे मारितो जो होता है काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। महारो पूछ रही होती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक तो हो, जिसमें मारितो उसे उससे दूर जाने के लिए कह देता है। महारो दूर जाने से मना कर देती है पर अभी भी वो अपना बर्गर खा रहा होता है। तो दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यानी कि जिसका नाम जाबाशिरा है वो वहाँ पे आ जाता है। मारितो का साथी उसे रोकने के लिए आगे जाता तो है पर तभी मारितो उसे रोक लेता है, कहता है कि इसे अपनी बात पूरी करने दो और वो उसे अपना बर्गर भी खाने के लिए देता है। जाबाशिरा उसे बताता है कि मेरे चेले ने कल उसे फॉलो किया आर्यजिन को और उसने ये देखा कि आर्यजिन जो है वो माताकारा के साथ है जो कि एक मिनाटो काई का ही साथी है। क्या तुम मिनाटो काई के साथी को अपने सिग्मा स्क्वाड में भर्ती करना चाहते हो? जिसके ऊपर मारितो कहता है कि मैं तो माताकारा और आर्यजिन में दोनों को ही अपनी टीम में भर्ती कर लूंगा। उसकी ये बात सुन मारितो की ऐसी बात सुन के जाबाशिरा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने हेड को उनके हाइडआउट पे देख के मार देता है। मारितो से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ जाबाशिरा जाते हुए कहता है कि तुम्हारा सक्सेसर माताकारा नहीं बल्कि मैं बनूंगा, जिसका नाम जाबाशिरा है। ये कह के वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आर्यजिन को अपने स्कूल में आते हुए दिखाया जाता है। आर्यजिन को सारे लोग देखते हुए कहते हैं कि ये वही आदमी है जिसने मारितो को एक पंच में उड़ा दिया था, शायद से मैं इससे फाइट करके इसे हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ सैन्या जो होता है यानी कि माजिन वो कहता है कि शायद से अब हमें इनसे फाइट करनी चाहिए, हम लोग इन सभी को हरा देंगे। और वो चिल्लाता है। तभी वो सारे लोग डर जाते हैं और वो साइड हट जाते हैं। पर तभी वहाँ पे मारितो की एंट्री होती है। मारितो उसकी तरफ भगते हुए आ रहा होता है। आर्यजिन उसे उसकी तरफ आते हुए देख के वहाँ से पहली फुर्सत में चला जाता है। दूसरी तरफ अब हमें कमाओ, जाबू और माताकारा को दिखाया जाता है। माताकारा उनके पास आता है। जाबू उन्हें बताता है कि मैंने आर्यजिन के पास एक खतरनाक सी स्पिरिट देखी है, तुम्हें माताकारा उससे दूर रहना चाहिए। माताकारा उसे कहता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। दूसरी तरफ वो उन्हें ये भी बताता है कि मिनाटो काई के जो लीडर हैं वो आर्यजिन से मिलना चाहते हैं। उसकी ये बात सुन के कमाओ और जाबू काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि क्या मिनाटो काई का लीडर आर्यजिन से मिलना चाहता है, ये हो ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर माताकारा उन्हें बताता है कि वो देखना चाहता है कि मारितो को मारने वाला बंदा कैसा है। माताकारा जो होता है आर्यजिन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि माताकारा को उसके अंदर एक होंकाई पर्सन दिखता है जिसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें स्कूल के टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ये बात याद आ रही होती है कि जाबू ने होंकाई पर्सन को एक फेरी टेल बोला होता है। अब माताकारा के सामने मारितो आ जाता है। मारितो जो होता है वो माताकारा से पूछता है कि आर्यजिन की क्लास कौन सी है, जिसके ऊपर माताकारा पूछता है कि आखिरकार तुम्हें उससे क्या काम है। जिसके ऊपर मारितो कहता है कि मैं उसे सिग्मा स्क्वाड के अंदर रिक्रूट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के माताकारा का दिमाग हिल जाता है। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें आर्यजिन की क्लास को दिखाया जाता है। आर्यजिन की क्लास के अंदर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे महारो क्यों नहीं है, ये क्या तुम्हारा महारो के ऊपर किसी तरह का क्रश है। जिसके ऊपर आर्यजिन चिल्लाता है। उसकी पूरी क्लास का ध्यान उसके ऊपर आता है। आर्यजिन उनसे माफ़ी मांग के बैठ तो जाता है और वहीं अब आर्यजिन का ध्यान उसी के डेस्क पे जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने अपना सारा खेल खुद ही ख़त्म कर दिया, मेरे को उसके भाई से नहीं लड़ना चाहिए था, शायद से अगर मैं उससे लड़ा भी हूँ तो मुझे उसे हरा देना चाहिए था। जब वो ये बोल ही रहा होता है कि तभी
तभी वहाँ पे मारितो की आवाज़ आती है। मारितो की आवाज़ सुन के आर्यजिन अपने खाने को उठाता है और वहाँ से खिड़की की तरफ से भाग जाता है। मारितो ये जान के हैरान होता है कि वहाँ पे अभी आर्यजिन नहीं है। दूसरी तरफ अब हमें महारो को दिखाया जाता है। महारो कह रही होती है कि मैं उस रॉक गाय से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा है, और वो ये सारी बातें अपनी ही एक डॉल से कर रही होती है। पर तभी वहाँ पे आर्यजिन आ जाता है। आर्यजिन कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, पर पता नहीं तुम मुझे कैसे मिल गई। महारो जो होती है वो आर्यजिन को इग्नोर कर रही होती है। आर्यजिन अपना लंच खोलता है। उसका लंच उसकी सिस्टर ने बड़े ही अजीब तरीके से बनाया होता है। वो अपने लंच को देखते ही बंद कर देता है। उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्यजिन उसके भाई को मारने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि अगर अगली बार मैं उससे फाइट करूंगा तब मैं उसकी रिस्पेक्ट को अर्न करके रहूंगा। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जो होती है वो कहती है अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो खड़ी होती है और वो उसका रोक उसे वापस करती है। और वहीं दूसरी तरफ आर्यजिन उससे देख ही रहा होता है कि तभी महारो उसकी उस रोक को गिरा देती है। आर्यजिन का सपना टूट जाता है। दूसरी तरफ महारो जो होती है वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा स्टोन मुझसे टूट गया। महारो को अब दिखाया जाता है कि वो वापस से सिग्मा स्क्वाड के हाइड आउट पे आ जाती है। वो अपने ब्रदर को सोता हुआ देखती है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगती है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसकी सुंदरता को वो दूर से निहारने लगती है और कहती है कि ब्रदर। जैसे ही वो अपने पूरी सेंटेंस को पूरा कर ही रही होती है कि तभी उसका भाई जो होता है उसके चिन पे एक मुक्का मार देता है। वो मुक्का काफ़ी ज़्यादा जोर का होता है और वो सोते हुए भी आर्यजिन का नाम ले रहा होता है। आर्यजिन का नाम सुन के महारो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि अब आर्यजिन जो है वो डेड मीट बन के रहेगा। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है आर्यजिन को जो कि उसी लव फॉर एवर स्टोन को जोड़ रहा होता है और वो बार बार लव फॉर एवर स्टोन चिल्ला रहा होता है। माजिन उसके लिए दुखी होता है और कहता है कि तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम इतने पागल मत बनो। दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हमें माता कारा को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर के लिए एक लेटर लिख रहा होता है। उसे वो बताता है कि अब मेरी स्कूल के अंदर वापस से आर्यजिन आ चुका है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे करके बदल रही है। मैं उसके साथ एक रियल होंकाई पर्सन बनने की भी ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अब हमें उसके ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि उसका वो लेटर पढ़ रहा होता है और 1 महीने बाद उसका वो भाई भी वहाँ से बाहर आने वाला होता है किसी तरह की जेल में से। अब माता कारा जो होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और वो वहाँ पे आर्यजिन का दिया हुआ स्टोन जो है उसे पकड़ के कहता है कि आर्यजिन शायद से तुम पहले से बदल गए हो। अब हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है। आर्यजिन अपने अलग ही दुख में होता है। उसके पास माता कारा आता है। माता कारा कहता है कि आर्यजिन मैं तुम्हें मिनाटोकाई के अंदर ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, तुम क्या हमारे मिनाटोकाई को ज्वाइन कर सकती हो। वो अपनी बातें पूरी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे गेट खुलने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ से जाबाशीरा आता है। जाबाशीरा जो कि एक सिग्मा स्क्वाड का बंदा है वो वहाँ पे आता है। जाबू कहता है कि तुम्हारे पीछे वाले को तो मैंने कल ही धोया था, आज तुम आ गए हो। पर तभी जाबाशीरा उसके हेड पे अपना हेड मारता है। जाबू जो होता है उसी समय बेहोश हो जाता है। आर्यजिन की काफ़ी ज़्यादा फट रही होती है। माता कारा आगे आता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर जाबाशीरा कहता है कि मैं माता कारा तुमसे तो फाइट करना चाहता था, आज शायद से वो दिन आ गया है जब हम दोनों की फाइट होने वाली है। और वहीं पे जाबाशीरा उसे ये भी बताता है कि उसे भी आर्यजिन से कुछ काम है, जो जीतेगा वो आर्यजिन से बात करने की उम्मीद रख सकता है। उसकी ये बात सुन के माता कारा उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आर्यजिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी जाबाशीरा कहता है कि आर्यजिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे हरा के तुमसे बात करने के लिए आऊँगा। वो ये कह के चला जाता है। आर्यजिन की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है माता कारा और दूसरी तरफ हमें जाबाशीरा को दिखाया जाता है जो कि दोनों अब आपस में फाइट करने वाले होते हैं। तीसरी तरफ अब हमें आर्यजिन को भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों की फाइट नहीं देखना चाहता था। माजिन उसे ले जाने की कोशिश करता है पर आर्यजिन ने एक स्टोन को पकड़ के रखा हुआ था जिसकी मदद से माजिन उसे नहीं खींच सकता था। माजिन वो फाइट देखना चाहता था पर वो आर्यजिन की वजह से उनकी फाइट नहीं देख सकता था। वो उसे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को इस तरह पीछे छोड़ दोगे पिटने के लिए, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। तभी आर्यजिन का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। वापस से उसका पेट खराब हो चुका होता है। वो वहाँ पे फ्रेश होने के लिए चला जाता है। माजिन उसे ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ जाबाशीरा और माता कारा दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पहले वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, उसके बाद आपस में लात चलनी शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट चल रही होती है। पूरी स्कूल उनकी फाइट देख रही होती है क्योंकि जाबाशीरा एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट तो है पर वो काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ माता कारा भी एक ताकतवर स्टूडेंट है। हमें माजिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी आर्यजिन का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ जाबाशीरा माता कारा की फाइट अभी भी चल रही होती है। माता कारा और जाबाशीरा एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला है। वहीं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए माता कारा जो होता है वो अपनी फेक किक का इस्तेमाल करता है। उसकी फेक किक जो होती है
वो सीधा जाबाशीरा के हेड पे जाके लगती है, पर जाबाशीरा के हेड के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। जाबाशीरा अपने हेड से उसे तो रोक तो लेता है, उसकी टांग को वो उठाता है। जाबाशीरा जो होता है अब उसे इस चीज का फायदा मिल जाता है, वो माता कारा को गिरा देता है, पर तभी माता कारा अपने लेग से उसके उस अटैक को रोक लेता है। अब दोनों ही एक इस तरह की क्लोज कंपटीशन में आ जाते हैं कि दोनों में से किसी का भी जीतना पक्का हो सकता है। जाबाशीरा जो होता है अपने हेड से अटैक करता है, तो माता कारा भी अपना हेड आगे लेके आता है। दोनों के सर आपस में टकराते हैं। पूरी स्कूल देखना चाहती थी कि आखिरकार यहाँ पे विनर कौन बना है, पर तभी हमें दिखाया जाता है जाबाशीरा जो होता है उसका सर अब इतना ज़्यादा जोर से लगा हुआ होता है कि जाबाशीरा उसी समय गिर जाता है। आराजिन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। हर किसी को ये लग रहा होता है कि माता कारा जाबाशीरा से ये फाइट जीत चुका है, पर तभी माता कारा जो होता है वो अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। माजिन कहता है कि आराजिन मैं तुम्हारी वजह से एक इतनी अच्छी फाइट नहीं देख पाया हूँ। आराजिन का ध्यान माता कारा के ऊपर जाता है। माता कारा नीचे गिरने वाला होता ही है कि तभी आराजिन आगे बढ़ता है और वो माता कारा को गिरने से बचा लेता है। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाया जाता है आराजिन जो कि माता कारा को उठा रहा होता है, वो उसके सर को थोड़ा सहलाता है। माता कारा खोलता है अपनी आंखें और कहता है कि तुम्हें पता है जाबाशीरा का सर एक पत्थर का बना हुआ था, उसके सर पे मेरे सर को मारने से अभी भी मेरा सर घूम रहा है। वहीं आराजिन जो होता है उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि माता कारा तुम शायद से उतने भी बुरे नहीं हो। उसकी ये बात सुन के माता कारा खुश होता है। आराजिन अब वो वहाँ से जाने लगता है। आराजिन को जाता हुआ देख के माता कारा अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है कि आराजिन मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं भी एक असली होंकाई पर्सन बन के ताकतवर पर्सन बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। उसकी ये बात सुन के आराजिन कहता है कि बस मेरा अब इन सारी चीज़ों से मन भर चुका है, मैं ऐसी चीज़ें और नहीं करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो माता कारा की इस तरह की स्पिरिट देख के कि वो एक होंकाई पर्सन बनना चाहता है, वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। अब हमें माता कारा को दिखाते हैं जो कि कहता है कि अब हमारे जो स्क्वाड के लीडर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो मारितो कुन से टॉप के लिए फाइट कर रहे हैं, वो टॉप पे आना चाहते हैं। और वहीं ये बात सुन के आराजिन जो होता है वो कहता है क्या महारो के ब्रदर से टॉप के लिए फाइट, और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें माता कारा और आराजिन को दिखाते हैं, वो लोग मिनाटो काई के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। अब आराजिन जो होता है मिनाटो काई के लीडर जिसका नाम केनी-सान है वो उनसे उसकी एज भी पूछता है, जिसके ऊपर वो बताता है कि वो 3 बार फेल हो चुका है, इसका मतलब कि उसकी एज अभी 21 होगी। ये बात सुन के आराजिन हैरान होता है, पर तभी वहाँ पे गेट खुलता है और एक हमें बहुत ही बड़े आदमी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। आराजिन उसे एक बूढ़ा आदमी बोलता है। दूसरी तरफ हमें माजिन को दिखाते हैं। माजिन कहता है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, तुम इसकी मसल्स नहीं देख पा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ माता कारा आराजिन से उसे मिलवाने की कोशिश करता है। आराजिन अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक राउंड फाइट करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के माता कारा की तो फट जाती है। दूसरी तरफ होंकाई पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यस अब हम लोग फाइट करने वाले हैं। बुच्ची गिरी वो चिल्लाता है। अब हमें मिनाटो काई के लीडर केनसान को दिखाते हैं। केनसान भी उससे फाइट करना चाहता था, वो देखना चाहता है कि आखिरकार ये कितना ताकतवर है। आराजिन कहता है क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। अब हमें उन्हें एक स्टेज पे दिखाया जाता है जहाँ पे केनिसान खड़ा हुआ होता है। जाबू कमाओ उन लोगों की फाइट देखने के लिए भी तैयार होते हैं। माता कारा अपने लीडर को उस पर ईजी जाने के लिए कहता है, पर उसे वो साइड में कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आराजिन जो होता है वो सेन्या को बुलाता है, यानी कि माजिन को। माजिन कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा जो है वो मांग सकते हो, जिसके ऊपर वो कहता है कि मेरी इच्छा वर्जिनिटी लूज करना है। वो ये चिल्लाते हुए कहता है। तभी माजिन जो होता है उसके साथ वापस से मर्ज हो जाता है। उसकी ताकत वापस से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि उसके राइट साइड की जो मसल है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है और वो एक मुक्का खिंचा के मारता है। वो मुक्का इतना ज़्यादा जोर का होता है कि इंसान जो है वो पीछे दीवार से जाके टकराता है, दीवार टूट जाती है कि इंसान अपनी जगह पे लटक जाता है। ये देख के पूरा मिनाटो काई हैरान होता है। माता कारा भी हैरानी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आराजिन इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा कि वो सिर्फ एक ही मुक्के में हमारे लीडर को दूर पटक देगा। आराजिन और माजिन के बीच में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुम्हारी ये क्या इच्छा है, तुम मुझसे किसी और तरह की भी तो इच्छा मांग सकते हो, तुमने मेरा लेवल इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। दूसरी तरफ मिनाटो काई का लीडर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और वो इतना ज़्यादा पास पहुंच जाता है कि जब तक आराजिन को पता चलता है काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका होता है। आराजिन के मुंह पे एक लाफा लगता है। वो लाफा इतना जोर का होता है ये कि वो उस जगह से बाहर फेंका जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माता कारा जो है उसकी सेवा कर रहा होता है कि आखिरकार आराजिन कितनी देर में उठेगा। अब हमें मिनाटो काई के लीडर को दिखाते हैं जो कि माता कारा के इस बंदे से इतना ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ अब वो लोग
हैरानी से ये सोच रहे होते हैं कि हमारे लीडर का इसमें क्या कहना है, जिसके ऊपर उसका लीडर हंसने लगता है। वो लोग कहते हैं ये रो रहा है या हंस रहा है, उन्हें भी ये पता नहीं चलता है। अब मिनाटो काई का लीडर जो होता है एक ब्रश को उठाता है, पेपर पे कुछ लिखने लगता है और उस पेपर पे ये लिखा था कि मैं आर्जिन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, यानी कि अब वो उसके लव में पागल हो चुका है। ये पढ़ के तो माताकारा हैरान होता है, दूसरी तरफ जाबू और कमाऊ भी हैरान होते हैं। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है उनकी स्कूल के अंदर आर्जिन लेटा हुआ होता है। माजिन वहाँ से बाहर निकल के आके कहता है कि हमें अब किसी और से भी फाइट करनी चाहिए। वहीं आर्जिन से दूर जाने के लिए कहता है। तभी हमें वहाँ पे मारितो की आवाज़ आने लगती है। मारितो वापस से आराजिन का नाम चिल्लाता है। अब जो आराजिन जो होता है अपने खाने को वापस उठाता है और खिड़की से भागने की सोचता है, पर तभी हैरानी तो इस चीज़ को लेके होती है कि मारितो जो है वो खिड़की के दूसरी तरफ से यानी कि खिड़की को तोड़ते हुए आराजिन के पास आता है। वो आराजिन के कंधों के ऊपर बैठ जाता है खिड़की तोड़ के और वो कहता है कि आराजिन, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था, पर आखिरकार आज मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तो तुम क्यों ना मेरे सिगमा स्क्वाड के अंदर आ जाओ। ये बात सुन के आराजिन हैरानी से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में, पर अगर मैं तुम्हारी टीम में आया तब मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन के रह जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें महारो को दिखाते हैं। महारो बिल्कुल धीरे धीरे से आराजिन की तरफ बोल रही होती है, क्यों ना तुम मेरे भाई को ज्वाइन कर लो, और वो एक लव का साइन भी बनाती है। उसका इस तरह का बर्ताव देख के आराजिन काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो मिनाटो काई के अंदर ना जाने से मना करके बल्कि सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है। तभी वहाँ पे माताकारा की एंट्री होती है। माताकारा चाहता था कि आराजिन उसकी मिनाटो काई को ज्वाइन करे। ये देख के वो हैरान होता है कि मारितो ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वहीं आराजिन माताकारा की तरफ देखता है। मारितो कहता है कि माताकारा, तुमने अपना चांस मिस कर दिया, आराजिन ने अब हमें ज्वाइन कर लिया है। माताकारा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। ये देख के हैरान होता है कि आर्जिन ने सच में मारितो की टीम ज्वाइन कर ली है। दूसरी तरफ मारितो कहता है कि तुम लोग इससे दूर रहना, अगर तुम्हें आर्जिन अपनी टीम में चाहिए है भी तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें दम है तब इससे फोर्स से छीन के दिखाओ। ये बात सुन के माताकारा जो होता है वो मारितो से फाइट रखने का दम नहीं रखता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। तो दूसरी तरफ मारितो जो होता है वो आराजिन को लेके जाने लगता है। आराजिन भी जो होता है वो मारितो के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ माजिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार अब हम सिगमा स्क्वाड में आ गए, और वो बुच्चीगिरी जोर से चिल्लाता है। महारू ये सब होता हुआ देख रही होती है, वो एक हल्की सी स्माइल पास करती है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एनजी बॉयज के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि तेरे पैसे तो यार बहुत कम है, अगर लीडर को पता चला तब तो वो तेरे दांत तोड़ के निकाल देगा। जब पिछले बंदे के पैसे कम पड़ गए थे तब तो उसे अपना सिर फुड़वाना पड़ गया था। दूसरी तरफ अब हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है, जो कि ये बात कर रहा होता है, मिनाटो काई और सिग्मा स्क्वाड के बीच में जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व कराओ, कोई आइडिया ढूंढो जिससे कि इन दोनों के ऊपर हमारी जीत हो। और उसे एक आइडिया पता भी चल जाता है। वो शुक्रिया बोलता है, वो अपने आप में ही बात कर रहा होता है। उनके साथी सोच रहे होते कि आखिरकार हमारा लीडर कर क्या रहा है। अब हमें कहानी बताई जाती है मिनाटो काई और इक्की यूनियन के बारे में। इक्की यूनियन और मिनाटो काई के बीच में एक बहुत ही घमासान लंबी युद्ध चलता हुआ आ रहा है कि आखिरकार कौन हाई स्कूल का लीडर बनेगा। पर उसी समय से जब केनिचिरो हेड बना, केनिचिरो ने इक्की यूनियन को एक ही बार में हरा दिया था। इक्की यूनियन का लीडर तो हार गया था, पर तभी एंट्री होती है जिन मारितो की। जिन मारितो जैसे ही वहाँ पे आता है वो इक्की यूनियन के ऊपर कब्जा करने लगता है। वो इक्की यूनियन का लीडर बन चुका था, पर फिर उसने इक्की यूनियन का नाम चेंज करके सिग्मा स्क्वाड रख दिया था, और सिग्मा स्क्वाड की ग्लोरी वापस से लौट आई थी। इसी तरह सिग्मा स्क्वाड ने काफ़ी जगहों पे अटैक किया और वो अब उन्हीं के बराबर पहुंच चुके हैं। ये सारी कहानी आराजिन को बताई जाती है। आराजिन जो कि अभी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, वो सोच रहा होता है मैं कब यहाँ से निकलूंगा। दूसरी तरफ माजिन जो होता है इस स्टोरी को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बुच्चीगिरी वापस से चिल्लाता है। वो लड़का जो कि स्टोरी सुना रहा होता है वो आराजिन से पूछता है, क्या तुम मेरी स्टोरी सुन भी रही थी? आराजिन कहता है हाँ, पर मैंने तो महारो की वजह से ही इस सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन किया था। मैं अपनी यूथ को इस तरह लड़ते हुए थोड़ी वेस्ट कर दूंगा। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मारितो की। मारितो आराजिन को बाहर चलने के लिए बुलाता है। आराजिन चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। आराजिन के साथ अब मारितो होता है। वो मारितो के साथ घूम रहा होता है, पर उसके पीछे जाबाशिरो होता है। वो जाबाशिरो से पूछता है कि आखिरकार हम किधर जा रहे हैं, जिसके ऊपर मारितो जो होता है वो उसे बताता है कि हम हमारे सिग्मा स्क्वाड में आने की पार्टी के लिए जा रहे हैं, क्या तुम चलना नहीं चाहते हो? और वहीं दूसरी तरफ अब जाबाशिरा उसे बड़ी ही गंदी नज़रों से देखने लगता है। आराजिन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि आखिरकार अब ये मुझे कहाँ लेके जाएंगे, ये किस तरह की पार्टी है। वहीं मारितो जो होता है उसे कहता है तुम चिंता मत करो, ये पार्टी डेबुचिरी की है। और वहीं आराजिन जो होता है ये नाम सुन के अपनी एक हारिम लाइफ सोचने लगता है कि हाँ अब उसकी एक हारिम लाइफ बनने वाली है। वो इस पार्टी को लेके
काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करता है। दूसरी तरफ मारितो जो होता है उसे आराम से लेके जा ही रहा होता है कि तभी उन्हें एनजी ग्रुप्स के कुछ लड़के दिख जाते हैं जो कि उन्हीं की ही हाई स्कूल के बच्चे को पीट के पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं अपने लीडर के लिए। उनके लीडर के लिए आज भी पैसे कम पड़ रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। मारितो उनको लात मारता है और कहता है कि उस बच्चे को मत लूटो, तुम यहाँ से जा भी सकते हो। पर वो लोग जो कि अपने लीडर से काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि अगर वो खाली हाथ जाएंगे तब उनका लीडर उन्हें मार देगा। तो दूसरी तरफ आराजिन की उनके साथ अलग ही यादें होती हैं। जाबाशिरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो लोग यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो अपने पीछे से एक नाइफ निकाल लेते हैं। उनके हाथ में नाइफ देख के आराजिन घबरा जाता है। वो कहता है ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं, मारितो संभल के रहना। दूसरी तरफ मारितो जो होता है वो उनसे संभलने की जगह उन दोनों की एक एक लात मार देता है। उसकी लात इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो दोनों आदमी एक एक करके पीछे उड़ते हुए जाते हैं और यहाँ पे इनका खेल ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब जिन मारितो जो होता है उस पर्स को उठाता है जो कि उस बच्चे का लूट रहे होते हैं और उसी बच्चे को लौटाते हुए कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम रख सकते हो। दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये जिन मारितो एक ताकतवर आदमी है, वो भी उसे स्टोंग का नाम दे देता है। अब जिन मारितो जो होता है आराजिन के पास लौट के आते हुए कहता है मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, अब हम आराम से चल सकते हैं। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाबाशिरा का चेला कहता है पहले एनजी स्क्वाड से यहाँ पे नहीं घूमते थे, पर आजकल ये क्या हो रहा है, ये हमारी टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी तरफ महारो अपने भाई को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसका भाई तो आराजिन के साथ बिजी होता है पार्टी के लिए, इसलिए वो महारो का कॉल नहीं उठाता। महारो का चेहरा जो कि अभी खुशी से भरा हुआ था वो सैड हो जाता है। वो वापस से अपने भाई को बार बार कॉल करने लगती है। उसका रास्ता माता कारा रोक के रखा हुआ था। माता कारा को वो देख लेती है और उसे इग्नोर मार के आगे जाने लगती है। माता कारा उससे पूछता है मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है, पर महार उसे इग्नोर मार देती है। अब माता कारा का दिमाग सटक जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब महारू जो कि आगे चल रही होती है वो अपना हाथ पकड़ा हुआ देख के बोलती है कि तुम्हें क्या काम है, जिसके ऊपर माता कारा कहता है कि तुम्हारी वजह से आराजिन ने मिनाटो स्काई को ज्वाइन नहीं किया, सिग्मा स्क्वाड को कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे वापस से बात करो और उसे जाने दो। उसकी ये बात तो सुन के महारो का दिमाग सटक जाता है। वो धीरे धीरे बोल रही होती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। माता कारा को उसकी आवाज़ नहीं आती और उसे ज़ोर से चिल्लाने के लिए बोलते हुए कहता है, और वहीं जब महारो ज़ोर से चिल्लाती है तब उसके कान से ही फट जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ा डीजे बज चुका है। महारो चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है और उसे कहती है तो अपना बड़ा सा दिमाग लेके मेरे बीच में मत आया करो। वो वहाँ से भग जाती है। दूसरी तरफ अब हमें पार्टी को दिखाया जाता है। सिग्मा स्क्वाड की पार्टी आराजिन के लिए तैयार हो चुकी हुई होती है। वहीं मारितो जो होता है वो आराजिन को सब लोगों से मिलवाता है। वहीं दूसरी तरफ आराजिन जब उन सभी लोगों को देखता है तब उनकी शक्ल एक अलग सी ही चीज़ झलक रही होती है। वहीं माजिन जो होता है उनकी शक्ल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ आराजिन कहता है आखिरकार लड़कियाँ कहाँ हैं, ये तो पार्टी थी, पार्टी का ट्रेडिशन होता है लड़कियाँ। पर दूसरी तरफ मारितो जो होता है वो कहता है जो कोई भी विनर बनेगा उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। ये बात तो सुन के आराजिन देखने लगता है आखिरकार ये गिफ्ट है क्या। दूसरी तरफ अब वहाँ पे मारितो का गिफ्ट आ जाता है जो कि बर्गर टाइप की उसकी ही एक डिश होती है और जो जीतेगा उसे वो मिलेगा। पर जीतने का एक रूल है, तुम लोगों के हमारे साथ एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। 2-2 लोगों की वहाँ पे पार्टनर बन जाते हैं। अब वो सभी लोग तैयार होते हैं। अब एकदम से ये जज्बात बदल जाते हैं। वो लोग रॉक एंड पेपर खेलने लग जाते हैं और एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। जो एक ही पंच में फ्लैट हो रहा होता है वो हार जाते हैं। आराजिन का मुंह बन जाता है तो दूसरी तरफ माजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वहाँ पे हमें पता चलता है ये किसी तरह के हारिम नहीं बल्कि डीपुंचेरी है। इसके अंदर तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। यहाँ पे पंचेस की फाइट चलेगी। मारितो जो होता है वो कहता है आराजिन तुम्हें हमारे रूल्स सब समझ में आ गए होंगे, अब तुम्हारी और मेरी बारी भी आएगी। आराजिन जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका था कि आखिरकार अब वो इन लोगों से कैसे लड़ेगा। ये सब तो ब्लॉक हेड है जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। दूसरी तरफ माजिन काफी ज्यादा खुश होता है इस तरह की गेम को देख के। वहीं पे उनके सामने ग्राउंड के अंदर ये गेम चल रही होती है। जाबाशिरा अपने एक ही पंच में लोगों को ढेर कर रहा होता है तो कभी हेड से। दूसरी तरफ हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है सिग्मा स्क्वाड के, वो एक एक करके अपने राउंड्स को जीत रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ आराजिन की हालत पूरी ढीली हो चुकी हुई होती है। ग्राउंड के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए होते हैं, जाबाशिरा सेकंड कमांडिंग लीडर मारितो और दूसरी तरफ आराजिन। मारितो का दिमाग खराब होता है और वो अब आराजिन को सामने खेलने के लिए भेज देता है। आराजिन नहीं खेलना चाहता था पर दूसरी तरफ मारितो जो होता है वो कहता है कि अब तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। माजिन भी उसे चलने के लिए कह रहा होता है और चिल्लाता है बुच्ची गिरी।
अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं आराजिन ग्राउंड में आ चुका था। वो कहता है कि अब मुझसे लड़ने कौन आएगा, माजिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। माजिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद करता रहूँगा तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं आएगी जो मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। आराजिन का दिमाग खराब हो जाता है, वो वहीं पे चिल्लाने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ जाबाशीरा उससे लड़ाई करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी उसे उसका सेकंड कमांडिंग लीडर रोकता है। वो खुद जाके आराजिन से फाइट करना चाहता था। आराजिन देख पाता है क्या क्या ये बड़ा सा आदमी मुझसे लड़ने वाला है, ताहिदा ओटा, जो कि एक सेकंड कमांडिंग लीडर है। मैं इसे नहीं जीत सकता हूँ, अब मेरा क्या होगा। वो अभी से सोचने लगता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है और वो कहता है सिग्मा स्क्वाड मैं तुम्हें कभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अब वो माजिन से कहता है माजिन प्लीज़ मेरी मदद कर दो वरना मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। जिसके ऊपर अब माजिन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ताशिदा जो होता है वो कहता है आखिरकार तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो, अब हमें फ़ाइट करनी चाहिए। वहाँ पे सिग्मा स्क्वाड का एक बंदा आता है और उनकी फ़ाइट को शुरू करवा देता है। दूसरी तरफ आराजिन देख पा रहा होता है कि मैं इस बड़े से आदमी से कैसे लड़ूंगा भाई। अब उनके बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लोग अपना हाथ आगे लेके आते हैं और एकदम से ही रॉक एंड पेपर एंड सीजर होता है, जिसके अंदर ताशिदा जीत जाता है। ताशिदा को जीतता हुआ देख के आराजिन की फट जाती है। वो कहता है ये क्या हुआ। और तभी माजिन उसके पीछे आता है और कहता है तुम चिंता मत करो। ताशिदा अपना मुक्का फेंक के मारता है उसके मुंह पे और उसके मुंह को बचाने के लिए माजिन अपना हाथ को सीधा रखता है और उसके ऊपर मुक्का आके लग जाता है। ताशिदा के हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाते हैं। सिग्मा स्क्वाड ये देख के हैरान होता है कि ये क्या, ताशिदा का मुक्का इतना ज़्यादा ताकतवर था कि कोई भी उड़ते हुए जा सकता था, पर ये क्या हुआ, आराजिन ने तो उसका मुक्का खड़े खड़े ही झेल लिया। दूसरी तरफ ताशिदा जो कि अब अपने मुक्के को लेके हाथ में खड़ा हुआ था, लोगों को ये भी पता चलता है कि ताशिदा एक हैमर को भी तोड़ सकता है, पर वो आराजिन के मुंह को नहीं तोड़ पाया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आराजिन उस राउंड का विनर होता है। ये देख के माजिन चलाते हुए कहता है बुच्ची गिरी हम जीत गए। तो दूसरी तरफ मारी तो जो होता है कहता है मैंने ये सोच रखा था कि आराजिन ही जीतेगा। अब वहाँ से ताशिदा चला जाता है। ताशिदा कहता है कि मैं अभी वॉशरूम जाके आता हूँ। वो वहाँ पे जाने लगता है, उसका हाथ सूज चुका था। तो दूसरी तरफ जाबाशीरा, जिसे अभी तक समझ में नहीं आया था जब सेकंड कमांडिंग लीडर नहीं जीत सकता है तो उसकी क्या है बजाल है कि वो आराजिन से जीत सके। दूसरी तरफ आराजिन का सर यूं घूम रहा होता है, वो नहीं चाह रहा होता है कि वो फाइट करे, इसलिए वो सोचता है कि मैं खुद हार जाऊंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उन दोनों के बीच में रॉक एंड पेपर सीजर होता है, जिसमें आराजिन जीत जाता है। जाबाशीरा का मुंह बन जाता है। आराजिन खुश होता है और कहता है कि हाँ अब मैं हार के यहाँ से जा सकता हूँ, मैं एक छोटा सा पंच फेंक के मारूंगा। अब आराजिन जो होता है वो जाबाशीरा को एक स्टैंस में खड़ा हुआ देख लेता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जब उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि जाबाशीरा जो होता है आराजिन की आंखों में देख लेता है कि आराजिन जो है वो मेरे पीछे से जा रही हुई दो लड़कियों को देख रहा होता है। वो अपने उसी स्टैंस में रहता है। आराजिन अपना मुक्का फेंक देता है। वो मुक्का देख के सिग्मा स्क्वाड का एक बंदा कहता है अरे ये तो चाइना की एंशिएंट टेक्निक है 7 ब्लॉक की, जो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो लैंग पांग दो करके। और ये बात तो सुन के हर किसी की टाई फिश हो जाती है। अब हर कोई ये सोचने लगता है ये क्या हुआ, वापस से आराजिन जीत चुका है। और जाबाशीरा का तो मुंह ही बन जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। आराजिन के साथ में बुच्चीगिरी चिल्लाते हुए माजिन भी खुश होता है। अब बारी आती है मारितो की। मारितो ऊपर से नीचे आता है, कहता है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, मैं यही इंतज़ार तो कर रहा था कब आराजिन जीतेगा और मेरी उससे फाइट होगी। आराजिन जो कि उससे फाइट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मारितो जो कि उसे कहता है कि पहली बार किसी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है, मैं तुमसे ज़रूर फाइट करूंगा। आराजिन का वापस से मुंह बन जाता है। आराजिन और मारितो दोनों पास में आते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने से पहले आराजिन मारितो का एक मॉन्स्टर रूप अपने आगे देख पाता है। वो कहता है आज तो मेरा सर नहीं बचेगा। मार्जिन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इस कावर्डनेस को मैं दूर कर दूंगा। मारी तो आराजिन थोड़ा थोड़ा पास आते हैं। मारी तो कहता है आराजिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अंदर वो चीज़ देखी है जो कि आज तक मैंने किसी में नहीं देखी, जो कि है एक हॉन्की पर्सन। हॉन्की पर्सन वही लोग होते हैं जो कि अपनी तलवारों को छोड़ के हाथों से फाइट करते हैं, वो तुम्हारे अंदर है। और इसी के साथ ये फाइट शुरू होती है। रॉक एंड पेपर सीजर का काम चलता है। मारी तो अपना हाथ पीछे करता है, फुल पावर से आगे लेके आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आराजिन गेम पलट देता है। आराजिन का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। हर कोई ये देख के एक पल के लिए हैरान होता है, अरे ये क्या, आराजिन क्या कर रहा है। सिग्मा स्क्वाड का बंदा ब्रेक का इंतजाम करता है, आराजिन को वॉशरूम भेज देता है। आराजिन वॉशरूम का जैसे गेट खोलता है उसके अंदर से सिग्मा स्क्वाड का बंदा बाहर निकलता है।
सिग्मा स्क्वाड के बंदे को देख के सभी लोग वापस से वहाँ पे आ जाते हैं और देख पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ताशिदा है। ताशिदा को इतना बुरा किसने मारा कि इसका सर फट चुका है। दूसरी तरफ आराजिन ये देख के कपकपा रहा होता है। मारितो जिसका मुंह बन चुका होता है, मारितो ये देख के हैरान होता है कि minato kai का ये हेयर बैंड ये इधर क्या कर रहा है। minato kai के बैंड को देख के जाबाशिरा कहता है ये जरूर उन्हीं का ही काम होगा। मारितो कहता है केनिचिरो का ये स्टाइल नहीं है कि वो हमारे लोगों को इस तरह मारे। जाबाशिरा उसे भड़काने की कोशिश करता है, पर तभी मारितो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम नए आए हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। अब वो सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। आराजिन जो कि अब धीरे धीरे करके जाबाशिरा और उसके चेले के साथ जा रहा होता है, वो कहता है कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ये क्या चल रहा है। जिसके ऊपर अब जाबाशिरा का चेला बताता है ताशिदा और मारितो जो हैं वो दोनों हाई स्कूल से एक ही साथ हैं, उन्हें वॉर बडीज भी कहा जाता है। वो हमेशा से ही एक दूसरे के साथ रहते हुए आए हैं। हॉन्की पर्सन के अंदर कोई भी नहीं है जो ताशिदा को एक ही बार में हरा सके, पर ताशिदा की ये हालत आखिरकार किसने कर दी है। अपने घर जाते हुए माजिन जो होता है वो आराजिन से कहता है इसका मतलब क्या वो अपने दोस्त का बदला लेगा। जिसके ऊपर आराजिन कहता है कि हमें उससे लेना देना कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने घर चल रहे हैं। वहीं पे जाबू एक पार्क में बैठा हुआ होता है। आराजिन अपने घर जब पहुंचता है वो देख पाता है कि उसके सामने महारो उसी के यहीं पे खाना खा रही है। महारो को देख के आराजिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ आराजिन की सिस्टर को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है और वो उनकी बातें उन्हें दिखकर छिप रही होती है और सुन रही होती है। अर्जुन कहता है कि तुम्हारे भाई ने एक बहुत ही जोर का मुक्का मारा, मेरे इधर तो तुम्हारी पार्टी में जाने के बाद से ही दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिग्मा स्क्वाड को क्विट कर दूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है उनके साथ रहना। उसकी ये बात सुन के महारो का दिमाग खराब होता है। महारो उसके खिंचा के चाटा मार देती है। वो चाटा खाने के बाद आराजिन की हालत ढीली हो जाती है। वो कहता है अभी तो मैं सुबह पिटा था, अब इसने भी चाटा मार दिया, मैंने तो बोलना भी शुरू नहीं किया है। महारो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि मेरा भाई चाहता है कि तुम सिग्मा स्क्वाड को टेक ओवर करो। प्लीज़ आराजिन तुम मेरे भाई को सेव कर सकते हो, मेरे भाई को हरा दो ना। उसकी ये बात तो सुन के आराजिन एक पल के लिए हैरान होता है और उसके बाद महारो अपना पैतरा आजमाती है। वो पैतरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है आराजिन एक ही बार में फ्लैट हो जाता है। इस पैतरे से तो तुम भी फ्लैट हो जाओगे। महारो अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। आराजिन की सिस्टर देख के कहती है क्या तुमने कभी किस भी किया है। अब महारो जो होती है वो कहती है इस तरह के लड़कों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। जब मेरा भाई सिग्मा स्क्वाड से ग्रेजुएट कर जाएगा फिर तो हम दोनों की लाइफ सेट है। अब हमें दिखाया जाता है हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होके कि आराजिन जो है वो बॉक्सिंग का मैच देख रहा होता है। वो उनके पैतरे कॉपी करने की कोशिश करता है। माजिन पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये क्या लत लग गई है। जिसके ऊपर आराजिन कहता है कि मैं हम दोनों की मर्ज को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बात तो सुन के सेन्या माराजिन जो होता है कहता है क्या सच में तुम हमारी मर्ज रेट को इंक्रीज करने के लिए सब कर रहे हो। जिसके ऊपर आराजिन कहता है अगर मुझे मारितो का सक्सेसर बनना है इसलिए मुझे थोड़ी बहुत तो फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए ना। माजिन कहता है कि भाई तुमने ये क्या कह दिया, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत हमारी मर्ज की रेट को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो। दूसरी तरफ उसकी बहन आराजिन की ये सारी बातें सुन रही होती है। अब माजिन जो होता है उसे बांसुरी बजाने के लिए कहता है। आराजिन बांसुरी बजा रहा होता है, उसकी सांसें फूलने लगती है, वो स्क्वाट्स भी साथ में मार रहा होता है। आराजिन पीछे गिरते हुए कहता है कि माजिन तुम्हें सच में लगता है ये सब करने से हमारी मर्ज की रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। माजिन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हमारी मर्ज की इंक्रीज रेट ज़रूर होगी। ये बात तो सुन के आराजिन वापस से खड़ा होता है और वही सारे काम करने लगता है। माजिन अपनी इविल स्माइल दिखाता है और वो कहता है हमें बस इसे प्रैक्टिस करते रहना है और हमारी मर्ज की रेट बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जाबाशिरा उसके चेले को दिखाते हैं जो कि minato kai के कुछ लोगों से भिड़ने लगते हैं। जहाँ पे जाबाशिरा को अभी तक ताशिदा का गुस्सा उनके ऊपर उतारने की लत लग गई होती है। minato kai का बैंड उन्हें देख के उन्हें यही लग रहा होता है कि minato kai इसी के बीच में है। इसलिए अब जाबाशिरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है और उन दोनों के भर देता है। उनके ऐसा भरता है कि वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उनका भरता पानी बन जाता है। जाबाशिरा उनको पीट के चला तो जाता है पर तभी वहाँ से एनजी बॉयज़ की एंट्री होती है। एनजी बॉयज़ जो होते हैं वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा मारते हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार कर देते हैं। minato kai के दो लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी हुई होती है। ये सारी बातें एनजी बॉयज़ के लीडर एम्परर को भी पता चल रही होती है। वो कहता है कि ये सही आइडिया है minato kai और सिग्मा स्क्वाड को भिड़ाने का। स्कूल के अंदर जब आराजिन की क्लास ट्रेनिंग कर रही होती है बेसबॉल और वॉलीबॉल की, तब वहाँ पे टीचर जो होता है उन्हें देख के कहता है तुम लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हो वरना अपनी एक टीम बना के
आराम से खुद की स्ट्रेचिंग कर लो। आराजिन जो कि अभी भी महारो को ढूंढ रहा होता है, महारो तो मिलती नहीं है, पर माताकारा वहाँ पे आ जाता है। माताकारा को देख के आराजिन का मुंह तो बन जाता है, पर वो दोनों वापस स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। माताकारा कहता है, आराजिन तुम्हें याद है हम पहले अपनी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर भी एक साथ ही ट्रेनिंग किया करते थे और स्ट्रेचिंग भी। वो चीज़ें याद करके वहाँ पे आराजिन को ये सारी चीज़ें याद ना दिलाने के लिए माताकारा को वो कहता तो है। अब माताकारा की साइड से अब आराजिन उसे उठाने की कोशिश करता है। उन दोनों की बातें आपस में चली रही होती हैं। वहीं माताकारा पूछता है, क्या तुम मुझे उठा तो सकती हो? जिस पे आराजिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उठाने में पूरा सक्सेस हो सकता हूँ। माताकारा स्ट्रेचिंग के साथ उससे पूछता है, तुम्हें सिग्मा स्क्वाड ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके ऊपर आराजिन जो होता है वो बताता है, महारो ने मुझे वादा किया है कि अगर मैं मारिता सन का सक्सेसर बनता हूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनेगी। उसकी ये बात सुन के वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे 2 लोगों की एंट्री होती है जो मिनाटो काई के होते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें पता है शिताता और अमीचा को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से कुछ लोगों ने मारा है। वो उनके पास जाते हैं, वो उनकी हालत देख के हैरान होते हैं कि आखिरकार मिनाटो काई की हालत ये कौन कर सकता है। उन लोगों को आधा नंगा करके वो लोग जा चुके थे और वो और किसी ने नहीं बल्कि सिग्मा स्क्वाड का ही काम था। और वो सिग्मा स्क्वाड का काम जान के माताकारा का दिमाग खराब होता है। अब हमें दिखाया जाता है सिग्मा स्क्वाड के 3 लोगों को जिनके पास मिनाटो काई के लोग आते हैं और वो उनकी हालत भी बुरी करके चले जाते हैं। उनकी हालत वो इतनी ज़्यादा बुरी करते हैं कि वो पहले तो उन्हें इतना ज़्यादा बुरा पीटते हैं, दूसरी तरफ एनजी बॉयज़ उन्हें ये सब करता हुआ देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पे मारितो आता है। मारितो अपने लोगों की बुरी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा सैड तो होता है, पर उन्हीं के पास एक फ़ोटो भी होती है। उस फोटो को उठाता है जिसमें ताशिदा और उसकी फ़ोटो थी। ताशिदा के ऊपर तो डेड लिखा था और अगला टारगेट वो है। ये देख के तो अब मारितो की और भी ज़्यादा बुरी तरीके से गुस्सा आ जाता है। अब वो वहाँ पे मिनाटो काई के हेडक्वार्टर में जाता है। मिनाटो काई जहाँ पे माताकारा और जाबू बैठे हुए होते हैं। वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब हम अपनी इस तरह की बेइज्जती का बदला कैसे लें। वहाँ पे तभी एंट्री होती है मारितो की। मारितो वहाँ पे आता है, माताकारा से रोकने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे मारितो कहता है, कानिचिरो तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? तुम अपना फेस मुझे दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के साथ ये सब करने की? केनिचिरो वहाँ हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गैंग के मेंबर्स को पीटने की? ये बात सुन के तो जाबू आगे बढ़ते हुए कहता है, जाबाशिरा तुम अब इस तरह की कोशिश मत करो। पिछली रात को तुम्हारे हमारी गैंग के ऊपर अटैक किया था। जाबाशिरा और जाबू के बीच में फाइट होने लगती है। इसी बीच जो जाबाशिरा होता है वो जाबू के हेड के ऊपर अपने हेड से अटैक कर देता है। जाबू जो होता है अब वो नीचे थोड़ा गिर जाता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है कमाओ की। कमाओ वहाँ पे आ जाता है। वो जाबू को नीचे देख जाबाशिरा पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर माताकारा रोक लेता है। कमाओ जाबू को संभालता है तो दूसरी तरफ मारितो जो होता है उन्हें मिनाटो काई का वही बैंड दिखाता है। उस बैच को देख के जाबू की आंखें खुल जाती हैं और हमें बताया जाता है ओटा को मारते वक्त ये वहीं पे रह गया था। माताकारा कहता है कि मारितो तुम्हें पता है कि कोई भी मिनाटो काई का बंदा इस तरह नहीं कर सकता है। ये तुम जानबूझ के यहाँ पे आए हो। दूसरी तरफ हमें अब दिखाया जाता है कि 3 बज चुके होते हैं। अब मारितो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये काम मिनाटो काई का नहीं है तो जिसने भी ओटा के साथ ये किया था तुम उसे हमारे हेडक्वार्टर में ले आना कल के समय तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तब यहाँ पे एक वॉर छिड़ेगी। उसकी बात को सुन के केनिचिरो उसकी तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे वॉर का ऐलान हो चुका था। वो लोग अपना सारा गुस्सा इस वॉर के अंदर सेटल कर सकते हैं। मारितो ये कह के वहाँ से चला जाता है तो दूसरी तरफ मारितो की गैंग भी उसका पीछा करने लगती है। जाबू, कमाओ, माताकारा इन तीनों की ही फटी की फटी रह जाती है। माताकारा पूछता है, केनिचिरो अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ केनिचिरो अपनी पलकों को बड़ी ही तेजी से झपकाने लगता है। आराजिन जो कि एक ही रात की ट्रेनिंग करके खुद को काफी ज्यादा ताकतवर समझने लगता है, वो कहने लगता है कि जरूर अगर मैं महारो के भाई को हरा दूंगा तब मैं जरूर उसका इकलौता बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। उसकी ये बात सुन के आराजिन अपने दिमाग में एक और थॉट लाने लगता है, जहाँ पे एक बार महारो ने ये भी कहा था कि तुम्हें मेरे भाई को चोट नहीं पहुँचानी है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है इस बात को लेके कि तभी माजिन जो होता है उसे एक आइडिया देता है कि वो मारितो को जो है उसके पेट पे एक घुसन मार के हरा सकता है। उसकी ये बात सुन के आराजिन खुश हो जाता है कि हाँ ऐसा मैं ज़रूर कर सकता हूँ। वो बड़ी खुशी से कॉरिडोर के अंदर जाने लगता है। अब वो सिग्मा स्क्वाड के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है,
कि तभी वहाँ पे जाबाशीरा का चेला उसे दूसरी तरफ ले जाता है। जाबाशीरा का चेला बताता है कि अब हमारी मिनाटो काई के लोगों से फाइट होने वाली है। ये वॉर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। रिवेंज के बदले रिवेंज तो ब्लड के बदले ब्लड का पूल बनने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? उसकी ये बात सुन के तो आराजिन सोचने लगता है कि ये मैं किस चीज़ में फंस चुका हूँ। मुझे इन लोगों से फाइट नहीं करनी है। मैं इस तरह की एंडलेस हेल में कैसे आ गया हूँ? दूसरी तरफ माजिन जो होता है वो कहता है ये तो एक त्योहार है जिसके अंदर हम फाइट कर सकते हैं। वो खुश होने लगता है। आराजिन उसे लात मार के दूसरी तरफ करता है तो जाबाशीरा का चेला उसकी तरफ देखने लगता है। आराजिन कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर वो चेला बताता है कि मारी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। ओटा को उन लोगों ने कैसे मार दिया, हमें उन लोगों से ज़रूर फाइट करनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ माता कारा को दिखाया जाता है। माता कारा के कमरे में जाबू और कमाओ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। कमाओ माता कारा से पूछता है कि आखिरकार हम लोग कब मिनाटो काई के लोग उन सिग्मा स्क्वाड के लोगों से फाइट करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ माता कारा कहता है कि मुझे इस फाइट को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। ये फाइट मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। ये कहने के बाद वो अब आज तक हमारी गैंग और सिग्मा स्क्वाड 1v1 फाइट करते हुए आ रहे हैं, पर उन्होंने जो आरोप लगाया है वो झूठा है। और तभी हमें दिखाया जाता है माता कारा के भाई की शर्ट को, जो कि उसके सामने ही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर दिखाते हैं कि माता कारा का जो भाई, जो कि बड़ा भाई है, जो कि इस समय जेल में है, वो माता कारा से कहता है कि जब मैं बाहर तुमसे वापस मिलने आऊँगा, जब तक तुम एक हॉन्की पर्सन बन के दिखाओगे ना। जिसके ऊपर माता कारा उससे वादा करता है कि हाँ। और उसी समय माता कारा का जो बड़ा भाई होता है उसे अपनी शर्ट देके वहाँ से चला जाता है। उन्हें उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है। जाबू पूछता है कि आखिरकार बड़े भैया कब तक आएंगे। उसकी इस बात का जवाब देते हुए माता कारा बताता है कि हाँ, वो कुछ ही समय में आने वाले हैं। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि माता कारा का जो भाई है वो 42nd लीडर था मिनाटो काई का, पर वो इस समय मिनाटो काई का लीडर नहीं है। दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और माता कारा को दिखाते हैं। माता कारा खड़े होते हुए अपने उस फ्रेंडशिप फॉरएवर स्टोन की तरफ जाता है। वो उसे अपनी जेब में वापस डालता है और कहता है कि तुम लोग अपना लंच यहाँ पे जल्दी करके यहाँ से चले जाना, अभी मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ पे कमाओ उसे कहता है कि तुम अपने हिस्से का खाना नहीं खाना चाहते, जिस पे माता कारा उसे खाने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। अब कमाओ जो होता है वो जाबू से पूछते कि आखिरकार तुम्हारा बैंड किधर है, यानी कि मिनाटो काई का बैच, जिस पे वो एक बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे कौवे उड़ा के ले गए हैं। कमाओ उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखता भी है और उसी समय जाबू को लगने लगता है कि शायद से मुझे पकड़ दिया, पर तभी कमाओ वहाँ से कौवों को भगा देता है। ये देख के जाबू का मन थोड़ा और हल्का हो जाता है। फिर हमें वापस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जाबू एक कॉमिक पढ़ रहा होता है कि तभी उसके पास में एक लड़का आता है। ये और कोई नहीं बल्कि एनजी बॉयज़ का लीडर एम्परर होता है। एम्परर को देख के जाबू जो होता है कहता है, अरे तुम तो वही आदमी हो ना जिसे मिनाटो काई के अंदर 1 साल पहले भगा दिया गया था। उसकी ये बात सुन के एनजी बॉयज़ के एम्परर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें आसान लग रहा है मुझसे इस तरह बात करते हुए। मैं तो तुमसे यहाँ पे फ्रेंडशिप करने आया था, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम उस लायक हो। ये कहने के बाद जाबू उसके ऊपर अटैक करने जाता ही है कि तभी एनजी बॉयज़ का एम्परर जो होता है वो जाबू को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। उसका वाइप वाला वेपन काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जाबू कुछ ही मिनटों में ज़मीन पे लेटा पाता है। एनजी बॉयज़ का एम्परर उसके बैंड को उसके हाथ से निकालते हुए कहता है कि तुम एक स्मॉल फ्राई से ही पिट गए, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। जाबू इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तो दूसरी तरफ अब हमें आराजिन को दिखाया जाता है। आराजिन रास्ते के अंदर चल रहा होता है। वो कहता है कि मारितो सान जीते चाहे केनिचिरो, दोनों में से कोई भी जीतेगा, जीत मेरी ही होनी है। वहीं माजिन जो होता है उसकी बात सुन के उसकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पे आराजिन बताता है कि अगर मारितो ने केनिचिरो को हरा दिया तो वो सिग्मा स्क्वाड का सबसे पावरफुल बंदा बन जाएगा और इसी की वजह से सिग्मा स्क्वाड जो है वो आराजिन के हाथ में आ जाएगा, जिसकी मदद से महारू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी में ये होगा, अगर वहाँ पे मारितो हार जाता है तो मारितो अपने स्क्वाड को मेरे हवाले करके वहाँ से चला जाएगा और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर छोटी बहन वो काफ़ी ज़्यादा सैड उसकी इस मौत से हो जाएगी। पर उस समय मैं
आराजिन वहाँ पे निकल के आऊँगा, जो कि उसकी सिस्टर और उसके स्क्वाड दोनों को संभालेगा। वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। दूसरी तरफ वो अपने घर पे आता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर किसी से बात कर रही होती हैं। आराजिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो जैसे ही अपनी शॉप में आता है, उसकी बहन बताते हैं कि आराजिन तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है, और तभी हमें माता कारा को दिखाते हैं। अब एक कमरे के अंदर आराजिन खड़ा हुआ होता है। आराजिन कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या काम है? तुम जल्दी से अपना काम बताओ। तुम मेरे घर पे इस तरह नहीं आ सकते हो। अब माता कारा जो होता है वो आराजिन को काम बताने लगता है कि वो नहीं चाहता है मिनाटो काई और सिगमा स्क्वाड के बीच में किसी भी तरह की फाइट हो। उसे यहाँ पे ऐसी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है कि दोनों स्क्वाड के बीच में है। उसकी ये बात सुन के आराजिन कहता है कि मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, जिसके ऊपर माता कारा कहता है कि तुम ही हो जो कि मारितो को शांत करा सकते हो। आराजिन जो होता है वो कहता है कि मैं इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। माता कारा उसे बार बार इंसिस्ट करने लगता है और उसके साथ कहता है कि तुम तो मेरे साथ हॉन्की पर्सन बनना चाहते थे, अब क्या हुआ है तुम्हें आराजिन, तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। उसकी ये बात सुनते हुए आराजिन का साथी यानी कि माजिन भी जो होता है ये सारी चीज़ें समझ रहा होता है, क्योंकि वो देख पा रहा होता है कि आराजिन जो होता है वो हमेशा माता कारा के उसके पास होने पे वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। वो पहले एक हंसमुख सा आदमी एक इतनी ही जल्दी रूड पर्सन कैसे बन सकता है। आराजिन जो होता है वो उसे कहता है, माता कारा कहता है कि आराजिन तो हमेशा ही मेरे साथ से खड़ा हुआ है, पर इस बार तुझे पता नहीं क्या हुआ। और फ्लैशबैक के अंदर हमें दिखाते भी है, एक बार आराजिन ने जो है माता कारा को जो फ्रेंडशिप फॉरएवर वाला स्टोन दिया था, तब उसे उसका एक डेमो भी दिखाया था। और वो डेमो देखने के बाद तो माता कारा जो है वो आराजिन का मानो जैसे कि एक बहुत ही बड़ा फैन सा ही बन गया हो। और आराजिन उससे बातें करता है कि कहता है कि हम ज़रूर बड़े होके हॉन्की पर्सन्स बनेंगे। उसकी ये बात सुन के माता कारा उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रियल लाइफ में माता कारा जो होता है कहता है कि तुमने मुझसे यही कहा था कि हम दोनों एक साथ हॉन्की पर्सन ज़रूर बनेंगे। अब आराजिन जो होता है फ्लैशबैक को लेके इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। वो धक्के मारते हैं माता कारा को अपने कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, ये हकीकत नहीं हो सकती। वो गेट बंद कर लेता है। वहीं आराजिन की सिस्टर उनकी बातें सुन रही होती है। रात के समय माता कारा उसकी शॉप से निकल के वहां से चला जाता है। आराजिन जो होता है वो अपने कमरे में बेड के ऊपर सोने लगता है। माजिन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें एकदम से क्या हो जाता है? जब कभी भी माता कारा तुम्हारे पास आता है तो मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारा एक दोस्त ही तो हूँ। जिसके ऊपर आराजिन से चुप रहने के लिए कहता है। वो एक सामान उसके ऊपर थ्रो करता है, पर वो सामान उसके ऊपर वापस आके लग जाता है। अब हमें माता कारा को दिखाते हैं। माता कारा अपना फ्रेंडशिप फॉरएवर स्टोन को रखते हुए वापस से एक कैलेंडर की तरफ देखता है। वो एक डेट को मार्क कर देता है। उसी के अगले मंथ की 15 तारीख के आसपास में उसके भाई भी रिहा होने वाला है। और वो रोते हुए कहता है कि भाई, आखिरकार तुम घर पे जल्दी क्यों नहीं आ जाते हो? मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। माता कारा का इतना सैड रूप भी अब हमें दिखाया जाता है। तो अगले दिन जब महारो चान बिल्डिंग के ऊपर लंच कर रही होती है, तभी हमें दिखाते हैं उसके पास आराजिन आता है। आराजिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि महारो चान, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। उसकी बात सुन के महारो जो होती है वो एकदम से शांत हो जाती है। वो उसे एक कोल्ड व्यू भी खुद का दिखाती है कि तभी आराजिन को ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा भाई जीत जाता है तब वो आराम से सिग्मा स्क्वाड से ग्रेजुएट हो सकता है। उसकी ये बात सुन के महारो को याद आता है, हाँ, आराजिन जो वो बोल रहा है वो सच ही तो है। पर तभी वहाँ पे माता कारा आ जाता है। माता कारा जो होता है बात करना चाहता है, उसे वहाँ से भेजने के लिए कहता है, क्योंकि उससे बात करने का उसका मन नहीं है। जिसमें माता कारा कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि महारो से बात करने आया हूँ। वो महारो से मारितो के बारे में बात करना चाहता था। इसी वजह से महारो जो होती है अपना बैग जल्दी से पैक करती है और नीचे उतरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आराजिन ये सिर्फ देखता रह जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। माता कारा को आखिरकार महारो से किस तरह की बात करनी है। महारो वहाँ से चली जाती है और वहीं पे आराजिन जो होता है वो हैरानी से खड़ा रहता है। अब हमें दिखाया जाता है महारो, माता कारा और आराजिन को। वो तीनों कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पे आपस में खड़े हुए होते हैं। वहाँ पे माजिन भी होता है। अब दूसरी तरफ माता कारा जो होता है वो कहता है, महारो,
तुम्हें अपने भाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस वॉर के अंदर मिनाटो और सिग्मा स्क्वाड की जो फाइट होगी इसके अंदर खून खराबा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसमें तुम्हारे भाई को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आने का डर है। उसकी ये बात सुन के महारो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर वो मारितो को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि मारितो जो है उसकी बात कभी भी नहीं मानता है और वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है। माता कारा उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें उसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। महारो जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें ये अपने आप करना ही होगा, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। माता कारा जो होता है उसे जाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब ये देख के महारो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ देते हो। वो चिल्लाने की कोशिश करती है कि तभी माता कारा जो होता है अपना हाथ उसके मुंह पे रखता है और उसे शांत करा देता है। ये देख के तो आराजिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है। माजिन जो होता है वो उसे संभालते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतना क्यों रो रही हो। शायद से उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं चल रही जिसको लेके तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। वो उसके मुंह पे मुक्के मारने लगता है। महारू जो होती है वहाँ पे माता कारा को उसे छोड़ने के लिए कहती है कि तभी माता कारा जो होता है वो कहता है कि मैं अपने भाई को किया हुआ वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुन के महारू एक पल के लिए हैरान हो जाती है और वो वहाँ पे उससे पूछती कि आखिरकार तुम्हारा भी क्या कोई बड़ा भाई है। जिसके ऊपर माता कारा कहता है कि हाँ, मेरा भी एक बड़ा भाई है। उसका ये सपना है कि मिनाटो काई किसी भी तरह के काम में ना फंसे, इसलिए मैं तुम्हें उसे रोकने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जिसके ऊपर महारो कहती कि आखिरकार हम उसे कैसे रोकेंगे। माता कारा बताता है कि तुम आराजिन का फ़ायदा उठा सकती हो। अब अगले ही पल अब हमें दिखाते हैं आराजिन बिल्डिंग के ऊपर लेटा हुआ होता है। वो कहता है कि इन बादलों के दूसरी तरफ एक आइलैंड होगा कि तभी महारो वहाँ पे आ जाती है। महारो वहाँ पे आते हुए उसे खड़ा करने की कोशिश करती है। आराजिन बड़े ही आराम से खड़ा होता है और कहता है कि महारो तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ। जिसके ऊपर महारो कहती है तुम्हें मेरे भाई की फाइट को रोकना पड़ेगा। ये कहने के बाद महारो वापस से अपना किलिंग अटैक करती है और इसकी वजह से आराजिन वहीं पे बेहोश हो जाता है और उससे वो वादा कर देता है कि हाँ, वो उसने जैसा कहा है वो वैसा ही करेगा। वो सिग्मा स्क्वाड के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मारी तो मैं जानता हूँ कि समय बीतने वाला है, पर क्या हम इस फाइट को रोक नहीं सकते हैं। वो जैसे ही अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रहा होता है कि तभी मारी तो उसकी तरफ देखने लगता है घूरते हुए। अर्जुन की फट जाती है। वो कहता है कि ये फाइट जरूर मज़ेदार होगी और ये बात कहने के बाद वो खुद पे शर्मिंदा होने लगता है। मारी तो आराजिन के पास आता है और वो वापस से उसे अपना बनाया हुआ बर्गर देता है। वहीं आराजिन जो होता है उसके इतने ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वो बर्गर खा लेता है। वो जैसे ही उसे खाता है सेकंड पीस भी मंगा लेता है। वो उसे खाते हुए कहता है कि आराजिन तुम्हें पता है मैं इसे क्यों खाता हूँ। मैं इसे बार बार इसलिए खाता हूँ क्योंकि ये मेरी भूख को नहीं मिटाता है। और ये खा के तो वो खुश हो जाता है। आराजिन की फट जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें मिनाटो काई को दिखाया जाता है। मिनाटो काई के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो लोग सिग्मा स्क्वाड को धूल चटाने की बात करने लगते हैं। जाबू काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और अब हमें समय को भी दिखाया जाता है जब माता कारा अपने फ़ोन में देखता है 3 बजने में कुछ ही समय रह गए थे। अब वहाँ पे केनिचिरो की एंट्री होती है। केनिचिरो को रोकने के लिए माता कारा आगे आता ही है कि तभी केनिचिरो उसे एक स्क्रॉल आगे दिखाता है। उस स्क्रॉल में लिखा था कि हाँ, इस बार हम नहीं रुकने वाले, हम इस चीज़ को इस बार ज़रूर सेटल करके रहेंगे। ये देख के माता कारा घबरा जाता है क्योंकि ये फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। केनिचिरो आगे चला जाता है और वो अपने स्क्वाड को लेके वहाँ से पहली फुर्सत में रफू चक्कर हो जाता है सिग्मा स्क्वाड से फाइट करने के लिए। जाबू जो होता है वो पीछे रुकते हुए देखता है माता कारा आगे नहीं आ रहा है। वो उसके पास में जाता है और वो माता कारा से अपने सारे के सारे क्राइम कन्फेस करने लगता है। इसे हम क्राइम नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि उसने हार ही तो अपनी जाहिर नहीं करने की कोशिश की है। माता कारा जो होता है जब उसे इस पूरी सच्चाई का पता चल जाता है वो एक पल के लिए हैरान होता है कि आखिरकार एनजी बॉयज़ हमारे साथ ये क्या करने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ अब हमें आराजिन के टीचर को दिखाया जाता है जो कि वापस से एक शॉप के बाहर होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मैं अंदर जाऊं या नहीं, पर वो घबराते हुए उसके अंदर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ से आराजिन गुजर रहा होता है। उस शॉप के अंदर अटेंडर जो होता है वो पास में आते हुए कहता है कि सर मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर सकता हूँ। ये बात सुन के उसका टीचर जैस्मिन को बुलाता है। वहीं वहाँ पे जैस्मिन को आवाज़ लगाई जाती है। उसका टीचर अब जैस्मिन से बातें करने लगता है कि जैस्मिन, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो, मुझे माफ़ कर दो। और हमारा सीन वापस से यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं आराजिन
जो कि एक रोड पे चल रहा होता है। वो माजिन से बात करने लगता है कि आखिरकार मैं मारितो को कैसे समझा सकता हूँ कि उसे केनिचिरो के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। माता कारा ने मुझे ये सारा काम करने के लिए सौंपा है और माता कारा ने आखिरकार महारू से क्या कहा था। उसे करंट आने लगता है। आराजिन को वापस से वहाँ पे माजिन रुकता है, उसे वो धक्का मार देता है। रोड पे आराजिन गिरता है, पर तभी आराजिन के सामने एनजी बॉयज का लीडर एम्परर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इस तरह रोड पे क्यों गिर रहे हो, तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं है क्या चलना फिरना। उसकी ये बात तो सुन के आराजिन को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई इजी टारगेट हूँ। आराजिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता ही है कि तभी हमारा शिन वहाँ से शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ाबू ने अपने सारे क्राइम कन्फेस कर लिए होते हैं। अब वहाँ पे माता कारा जो होता है कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर अब मैं इस फाइट को नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए मुझे सीधा सबसे पहले एम्परर के पास ही जाना पड़ेगा और उसे उन लोगों के सामने खड़ा करना पड़ेगा। वो ये कह के ज़ाबू को वहाँ पे ही छोड़ वहाँ से जाने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं आराजिन को। आराजिन जो होता है उसकी अटैक से बड़ी ही मुश्किल से बचा हुआ होता है। उसका अटैक वाकई में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब आराजिन को इस तरह गिरता हुआ देख के माजिन कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का बंदा है जो कि अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, और वो आराजिन को वापस से मर्ज होने के लिए कहता है। आराजिन जो होता है अब एनजी बॉयज़ के एम्परर से फाइट करने के लिए वापस से अपनी इच्छा मांगता है और वो कहता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता हूँ। उसकी मर्ज रेट काफ़ी ज़्यादा पिछले समय से बढ़ जाती है। माजिन जो होता है उसके शरीर के अंदर आ जाता है, वो उसे अपनी सारी पावर दे देता है। एनजी बॉयज़ के एम्परर के सारे अटैक को आराम से आराजिन रोक पा रहा होता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक मुक्का उसके हाथ पे देता है। उससे उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है, इसलिए आराजिन उसके मुंह पे एक और मुक्का जड़ देता है और वो दूर जाके गिरता है। इतनी दूर जाके गिरने के बाद उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता पानी पूरी जैसी हो जानी चाहिए थी। वहाँ पे आराजिन और माजिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो दोनों बुच्चीगिरी साथ में चिल्लाते हैं। पर दूसरी तरफ एनजी बॉयज़ का एम्परर, जिसके मुंह पे एक बहुत ही बड़ा निशान मुक्के का बन चुका था, वो कहता है कि ये दर्द मुझे अभी भी याद है। ये वही दर्द है जो कि मुझे बहुत समय पहले हुआ था। वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। ये देख के माजिन जो होता है वो कहता है कि ये चीज़ मुझे ऐसा याद आ रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है एनजी बॉयज़ के एम्परर के पीछे एक और लेडी को, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। Yeah.